नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने जाना कि जो कबीरदास जी है उसके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। और सेकंड वीडियो है उसमें हमने जाना कि पद फर्स्ट की जो व्याख्या है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम थर्ड वीडियो लेकर आए हैं और सेकंड पद है उसकी व्याख्या की और इसी वीडियो के माध्यम से हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो पद है सेकंड, ये आपको बुक में मिल जाएगा। हम इसके व्याख्या की ओर चलते हैं। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हिंदी के संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में कबीर का समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा पसंद नहीं था। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर वे क्रुद्ध हो उठते थे। ऐसे ही ढोंगियों पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं। तो हमारी व्याख्या स्टार्ट हो रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, देखो संसार के लोग पागल हो गए हैं। यदि मैं इनको सत्य का ज्ञान कराता हूँ तो ये मुझे मारने के लिए पीछे भागते हैं। इस संसार के लोग असत्य बातों पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं। मैंने इस संसार में नियमों का पालन करने वाले लोग देखे हैं। धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं और समझते हैं कि पानी में नहाकर वे पवित्र हो गए हैं, परंतु तन मन की शुद्धि जल में स्नान करने से नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ये अज्ञानी लोग अपने अंदर व्याप्त परमात्मा के अंश से आत्म तत्व को भुला देते हैं तथा पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं। उनको धर्म के वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। मैंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं। वे धार्मिक पुस्तकें कुरान आदि पढ़ते और पढ़ाते हैं। वे अपने शिष्यों को खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। ऐसे लोग में उतना ही ज्ञान होता है जो संसार में प्रचलित है, अतः उनका धर्म ज्ञान गंभीर न होकर सतही होता है। मैंने ऐसे साधकों को भी देखा है जो ईश्वर की साधना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर समाधि लगाते हैं। यह उपाय भी उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा पाता, क्योंकि वे घमंडी होते हैं तथा उनके मन में स्वयं के महान साधक होने का अहंकार भरा रहता है। कबीर कहते हैं कि बहुत से लोग अपने अज्ञान के कारण पीपल के वृक्षों और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे तीर्थ स्थानों की यात्राएं करने का गर्व करते हैं और सच्चे ईश्वर भक्त होने के भ्रम में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग धर्म के बाहरी दिखावटी स्वरूप में विश्वास करते हैं कि लोग तरह तरह की टोपियां सिर पर पहनते हैं, गले में भांति भांति की मालाएं धारण करते हैं, माथे पर तिलक छापे लगाते हैं और समझते हैं कि वही सच्चे ईश्वर भक्त है। अज्ञानी लोग दोहों और पदों को गाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परंतु वे अपने हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। कबीर के अनुसार हिंदू कहते हैं कि उनको श्री राम है वो प्रिय लगते हैं तथा वही उनके ईश्वर है। मुसलमान कहते हैं कि उनको हरमत वाले खुदा से प्यार है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, राम और रहीम तो उनके दो नाम मात्र है। इस सत्य को न समझकर वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और मरते रहते हैं। वे एक ही ईश्वर के बंदे हैं। इस मर्म को वे समझते नहीं हैं, इस मर्म को वे समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के धर्म है वो धर्मगुरु है, वो घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के विविध रहस्यपूर्ण उपाय बताते हैं। उनको स्वयं के महान धर्मात्मा तथा धर्मगुरु होने का घमंड होता है। वे अपनी महिमा को बढ़ाने के लालच में ऐसा करते हैं। ऐसे अज्ञानी और घमंडी गुरु तथा अंधविश्वासी से सभी अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। सच्चा ईश्वरीय ज्ञान उसको कभी प्राप्त नहीं होता। जब जीवन का अंत समय आता है तब उसके पास पछताने के अलावा कोई और उपाय शेष नहीं रह पाता है। कबीर कहते हैं कि हे साधकों, मेरी बात सुनो। ये सभी लोग अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए हैं और सत्य से भटक रहे हैं। मैं इनको कितना ही समझाता हूँ
परंतु वे मेरा कहना नहीं मानते हैं। वे धर्म की इस सीधी सच्ची बात को नहीं समझते हैं कि ईश्वर को स्वाभाविक प्रेम की साधना द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सहज प्रेम साधना के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकता है। विशेष कबीर के अनुसार आत्म तत्व के ज्ञान हेतु किसी भी बाहरी आडंबर या पाखंड की आवश्यकता नहीं है। कबीर यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया का प्रसार सर्वत्र दिखाई देता है, अतएव माया रूपी अज्ञान को मुक्ति प्राप्त करने के लिए सहज साधना और ईश्वरीय प्रेमा भक्ति की आवश्यकता होती है। कबीर के निर्भीक और अखंड व्यक्तित्व का इस पद में पूर्व परिचय प्राप्त हो रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों पर तथा अहंकारी और आडंबर करने वाले धर्म गुरुओं पर तीखा प्रहार किया। पद की भाषा संदूखड़ी, प्रखर, व्यंग्यपूर्ण एवं प्रवाहमयी है। संबोधन शैली एवं उपदेशात्मक शैली काम में ली गई है। पद है वो तुकांत है और भाषा अलंकारों से समृद्ध है। अब हम जानते हैं पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इस समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए थे कि संसार में सब जगह एक पवन वह एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो है अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोय, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीरदास जी ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है, वह अजर और अमर है। कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है, वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वह उसकी भक्ति में लीन है, जबकि संसार वह आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा में अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया। कबीर जी कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे ये मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास जी तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तो तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं। क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है कि प्रातः काल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी है, वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्म से वंचित रहते हैं। और सेकंड है कि मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में
विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर हमारा उत्तर शुरू हो गया है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता है, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूब जाते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखे। आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमान सा की शब्द ही गावत भूले आत्म खरी न जानना। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्मविश्वास को भूल जाते हैं। तो आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सेकंड पद की व्याख्या और इसके सभी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।